शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। जोर तालियों में इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मीटिंग के सदर साहब और सामने बैठे हुए जो मेरे को तो सबसे पहले बोलते नहीं आता हूँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं मीटिंग में। इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है तो आगे तो फिर बोलना ही रहेगा। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश करने आए कि भाई मैं वार्ड नंबर 4 से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार, अभी उम्मीदवार टिकट फाइनल नहीं हुआ है, मैं उम्मीदवार ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ। आप लोग मशवरा देंगे तो मैं लड़ूंगा, तुम नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। भाई इतना ही बोल के मेरी बात मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सफीक चाचा और मंच में बैठे हुए मेरे चाचा शेख जलील साहब और इस वार्ड के तमाम वार्ड नंबर 4 के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने बैठे हुए तमाम नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे लोग, मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग एक आवाज़ के ऊपर आप जमा हो। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मैयत में भी जाना है। आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे घर के अंदर बैठ के तय हुआ क्या इस वार्ड से, वार्ड नंबर 4 से एक जलील चाचा तो फाइनल हो गए उम्मीदवार, और एक घर के दूसरे भी उम्मीदवार और रहेंगे जिनका नाम मैं अभी नहीं बोल सकता। वो आपको बताओ चर्चा में भी थे आपकी। और खास तौर से घर की सीट देने की सबसे बड़ी वजह ये कि ये हमारा मानने वाला वार्ड है, ये हमारे अपने लोगों का इलाका है। तो हम घर के लोगों ने ये सोचा, ये तसव्वुर किया कि इतना बड़ा इलाका है, काफी कच्चा भी है, क्यों नहीं अपने घर की सीट डाल के इस इलाके को हजार खोली के जैसा बनाया जाए। इससे पहले हमारे कारपोरेटर रहे और उनसे जितना काम हुआ उन्होंने किया। एक सबकी हद रहती काम करने की, लेकिन आपको इस वार्ड के लोगों को तमाम जितने भी 4 उम्मीदवार रहेंगे, चारों उम्मीदवारों को जो अपना निशान रंगा, अपने को उस चारों उम्मीदवारों को सबको वोट देना है। हमको किसी एक के लिए वोट नहीं मांगना है। और ये चीज पूरे शहर के अंदर, इस इलाके की, इस वार्ड की बात नहीं, पूरे शहर की बात। और आपको बेहतर, अच्छी तरीके से बेहतर पता है, शेख जलील साहब कभी सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन हमने उनको जब इस वार्ड के इलाके की जब यहाँ पे ख्वाहिश आई कि आपके घर का उम्मीदवार होना चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया और जलील चाचा को हम लोगों ने बहुत मनाए कि अब इस वार्ड से, इस इलाके से आप उम्मीदवारी करो ताकि इस इलाके के अंदर काम काज हो सके। और ज्यादा बेहतर मैं तो समझता हूँ, आप ये चीज समझिए कि एक शेख आसिफ साहब जो अपने लीडर है, एक जलील चाचा है, एक मैं हूं और एक तायरा मैडम साहिबा। आप ये समझिए जब जलील चाचा इस इलाके के वार्ड से चारों उम्मीदवार जब इस वार्ड से अगर चुन के आते हैं तो एक नहीं आपको 4 कारपोरेटर मिल सकते हैं। 4 कारपोरेटर, 4 तो ये रहेंगे लेकिन 4 एक्स्ट्रा भी रहेंगे, 4 कारपोरेटर एक्स्ट्रा भी रहेंगे। और आपको पता है जब शेख खलील दादा साहब इस इलाके के अंदर कितना ध्यान देते हैं, इस वार्ड के लोगों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और शेख रशीद साहब जब तक हयात थे आपको भी पता है कि शेख रशीद साहब शहर के लिए क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। और हम इसके लिए आप लोगों के बीच में एकदम डेयरिंग से आके बैठते हैं और डेयरिंग से आप लोगों से मिलते हैं, इसके लिए कि हम आपके कामकाज करते हैं और बेझिझक आप लोग हमारे पास आके आपके काम करवा लेते हैं। और मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कोई दूसरे लीडर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिलते ही नहीं, शहर के अंदर रहते नहीं, तो आपको मिलने का सवाल ही नहीं। तो मुझे बताओ मुफ्ती साहब के ऑफिस में जाके कितने लोगों ने काम निकाल के बताया, उंगली उठा के बताना मेरे को, क्या मुफ्ती साहब ने किसका काम किया। और आपने ये बताना चाहिए कि शेख रशीद साहब ने, शेख खलील दादा साहब ने, शेख आसिफ साहब ने, शेख जलील साहब ने, शेख अकील हाजी साहब ने, या मेरी बात बोलो, कितने लोगों का काम किया। आपके मसले मसाइल मैं समझता हूँ आप लोग अपना कभी भी कोई भी काम, शहर के लोग खास तौर से, इस इलाके के नहीं शहर के लोग भी, जब भी अगर काम, अगर उनका कोई काम अटका हुआ रहता है
तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे पहले शेख रशीद खानदान याद आता है। उनको पता है कि ये लोग ही काम कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी का मसला आता है तो जाहिर सी बात है सब लोग ये बोलते हैं उस ऑफिस में जाओ, शेख रशीद साहब की कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये आपको पता है हमारी एक नहीं 4 ऑफिस है, एक शेख रशीद भवन, एक हजार गोली की ऑफिस और एक केडी ऑफिस और एक मोहम्मद अली ऑफिस। और जब अल्लाह ने अगर नवाजा या ना नवाजे ये अल्लाह की तरफ की बात है। मैं तो जलील चाचा से मैं गुजारिश करूंगा कि इस इलाके के अंदर अभी से आपकी एक ऑफिस खोल दो ताकि लोग यहाँ के लोगों को इतनी दूर आना ना पड़े। अगर यहाँ पे जाहिर सी बात है जलील चाचा भी बैठेंगे है ना, हमारा भी आना बजाना रहेगा, यहाँ बाकायदा एक आदमी रहेगा कि आपके जो मसले मसाइल है, वार्ड के मसले मसाइल है वो यहाँ लिखा के जाए ताकि दूसरे दिन वार्ड के जो मसले मसाइल है वो हल हो चुके हैं। और आपको पता है क्या शेख रशीद खानदान के जितने भी फैमिली के बच्चे लोग हैं आपके साथ उठते बैठते हैं और गरीबों के साथ ज्यादा उठना बैठना है। मुझे बताओ हमारे जैसे लोग, मैं हूँ, एहसान है, अल्ताफ भाई है, जलील दादा है, इब्राहिम है, अवैस है, एहसान है, रितु है, जितने भी है आप लोग कभी भी मिल सकते। मुझे बताओ तो हक ईमानदारी से बोलना, मुफ्ती साहब के लड़के लोग ने कितने लोग से मिले बताओ जरा। कभी आपके इलाके के अंदर बैठ कर चाय पिया क्या वो बंदे ने? कभी पिया, कभी मिला, कभी मुलाकात हुई? नहीं हुई, क्योंकि आपके इलाके के अंदर आने के लिए उनके पास मुंह ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे लोगों को वोट दोगे ताकि 24 घंटे में इनकी खानदान का कोई ना कोई एक शख्स हो आपको मिल सकता है, आपके पॉलिटिशियन के काम कर सकता है, आपके दवाखाने के काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए सोचा क्या क्यों नहीं जलील चाचा को इस इलाके से उम्मीदवारी दे और आपके जितने मसले मसाइल है वो हल कर सकते हैं। और उनके साथ साथ शेख आतिफ साहब भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। और अल्लाह से दुआ करो कि हमारी इस्लाम पार्टी का मेयर बैठे। ये शहर के लोगों की जवाबदारी है, काम की बुनियाद पर, घूमने फिरने की बुनियाद पर नहीं, काम की बुनियाद पर वोट देना चाहिए, काम की बुनियाद पर। आज 1 साल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को एमएलए बनने के लिए हो चुका है। 1 साल में मुझे एक काम बता दो, अरे उनके दौर इख्तियार में अगर 15 साल अगर एमएलए है, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैं इतनी डेयरिंग से बोल रहा हूँ, एक शादी हॉल अगर उन्होंने बताया तो मैं भी उनको वोट दूंगा, मैं भी वोट दूंगा। अगर एक शादी हॉल कोई भी किसी के लिए भी नहीं बनाया, उनके खुद के इलाके के लिए नहीं बनाया, तो इस इलाके के लिए क्या करेंगे वो? एक 10x10 की कमरा नहीं बनाया उन्होंने, एक 10x10 का कमरा। आज शेख आसिफ साहब का काम देख लो, उर्दू घर इतनी आलीशान है, वहां बैठ के मुफ्ती साहब मीटिंग लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि ये बनाया किसने? बालाज मजबूर है वो आदमी। तो शेख आसिफ का काम और वहां बैठ के वो मीटिंग ले रहे हैं। आज शेख आसिफ साहब को देख लो, फ्लावर ब्रिज देख लो, शेख आसिफ साहब की देन है। और मुफ्ती साहब मैं समझता हूँ रोज आना जाना करते हैं, उनको भी सलाम आती चलेगा शेख आसिफ के पुल में चल रहा आदमी कहलाएगा, कुछ न कुछ तो बोलना होगा मुझे उसके खिलाफ। अब मेरा खामोश रहना बुज़दिली कहलाएगा। हुज़ूर तालिब इस्तक़बाल। अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग में आए हुए तमाम ही लोगों का हम तो पहली बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आकर इस मीटिंग को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किया है। इस मीटिंग के सदर साहब, वार्ड नंबर 4 के जितने भी जिम्मेदारान हैं, हम सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इलेक्शन की पहली जो मीटिंग है यहाँ से शुरुआत जो हो रही वार्ड नंबर 4 से। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से वार्ड नंबर 4 को तोड़ने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वार्ड नंबर 4 के लोगों ने आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों ने तोड़ने की साजिश की है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, जो इतनी कम टाइमिंग में और इतनी बारिश के बावजूद आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं मुख्तसर में अपनी बात को रखना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में हमको हमारे जो चाचा जलील आदि साहब, इनसे यहाँ से शुरुआत हो रही है और हमको आने वाले वक्त में जितने भी इनके साथ में पैनल के लोग रहेंगे, तो जो लोगों ने साजिश रची है कि हमारे शहर से वार्ड नंबर 4 से हमारे 4 कॉर्पोरेटर कम हो जाए और नदिया के उस साइड में जो है मेयर बन जाए, जिस तरीके से मालेगांव एमआईएम ने और कुछ फिरका परस्त पार्टियों ने मालेगांव कॉर्पोरेशन को पूरी तरीके से नदिया के उस साइड भेजने का प्रोग्राम बना लिया है। ये तुम्हारा और हमारा काम बनता है कि आने वाले वक्त के अंदर मालेगांव कॉर्पोरेशन के ऊपर
हमको भगवा झंडा लहराते देखना है या हरा झंडा लहराते देखना है, फैसला आपको करना है। कौन सा झंडा लहराना है हमको? हरा झंडा लहराना है अपनों को। तो आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए, उनकी मुस्तकबिल के फिक्र को देखते हुए वार्ड नंबर 4 से आज जो शुरुआत हो रही है, आप यहाँ के लोगों को बता दो, यहाँ के लोगों का काम है बताना कि आपने हमारे वार्ड को तोड़ने की कोशिश की, मगर आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो जो लोगों ने वार्ड को तोड़ने की कोशिश की, उनके मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा आप लोगों को मारना है कि आपने वार्ड को तोड़ने की कोशिश की थी। हम सब ने एकजुट होकर इस वार्ड के पूरे पैनल को चुनकर ला कर दिया है। वो लोगों ने आज ये कोशिश की है कि वार्ड के 4 सीट यहाँ पर कम हो जाए और मेयर उनका बैठ जाए। जिस तरीके से आज एमआईएम पार्टी ने फिरकापरस्त ताकतों से अंदर ही अंदर मिलकर साठगांठ करके मेयर बनाने की जो साजिश वो लोग रच रहे हैं, तो उसको यहाँ पर हमको नाकाम करना है। अभी और भी बहुत सी मीटिंगें होंगी, वक्त भी कम है, जलील चाचा जी बोलने वाले हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर यहाँ पर जलील चाचा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वार्ड नंबर 4 1000 गोली और नूर बाग कर के ऊपर इंशाल्लाह यहाँ पर तामीरी काम होंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। अगर हमारे घर का शेख हमारे कोई उम्मीदवार आपके बीच में आ रहा है तो आपको भी ये चीज समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तामीरी फिक्रों को लेकर और आपके बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्रों को लेकर आपके बीच में आ रहा है। वरना वो चाहते हैं तो जो सेफ वार्ड रहता है तो वहां पर जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। जबकि आज तो पूरे शहर के अंदर ये चर्चा हो रही है कि वार्ड नंबर 4 को तोड़कर 2 हिस्सों में कर दिया गया है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट कम कर दी गई है, नॉन मुस्लिम वोट बढ़ा दी गई। ऐसा नहीं है, जितना मुस्लिम लोग चाहते हैं जलील साहब को, उसी तरीके से नॉन मुस्लिम लोग भी चाहते हैं और मुस्लिम लोग भी चाहते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले वक्त में इस वार्ड के पूरे पैनल को चुन कर दे और आने वाले वक्त में इस्लाम पार्टी के मेयर को हमको पूरे हिंदुस्तान में पहले इस्लाम पार्टी का मेयर मालेगांव कॉर्पोरेशन के ऊपर बिठाना है। इतना ही बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं एक बार फिर से वार्ड के तमाम ही छोटे बड़े जितने भी वर्कर है, जिम्मेदार, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर वार्ड में मीटिंग में आकर इस मीटिंग को कामयाब किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।